किस्से को खत्म हो ही जाना चाहिए। बहुत हो गया। पिंकी डियर, आपने बुलाया, मैं थोड़ा चला आया। हाजिर हूँ दिलो जान से, घर से शौहर हूँ आपका छोटा सा। मैं पूछती हूँ तुम्हारी बेबे को आखिर प्रॉब्लम क्या है? ये तो बेबे बता सकती है ना। ओ फोन को मुझसे क्या प्रॉब्लम है नोमी? ये तुम बता सकती हो। जैसी माँ वैसा बेटा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप दोनों को मुझसे प्रॉब्लम है, लेकिन पिंकी डियर प्रॉब्लम है क्या? नोमी, तुम्हारी बेबे तुम्हारी हर वक्त दूसरी शादी करवाने पे क्यों तुली रहती हैं? देखो, उनकी इकलौती औलाद हूँ, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। रोज यही किस्सा, हर एपिसोड में यही बात। मैं तो तंग आ गई उन सब चीजों से। देखो पिंकी डियर, मेरे दिमाग में इससे जान छुड़वाने का एक नादिर हल है। क्या? यही कि तुम मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दो। तुम्हारी जान छूट जाएगी बेबे के ड्रामों से, और मेरी जान तुमसे छूट जाएगी। नहीं, उसका एक और भी हाल है मेरे पास। अच्छा जल्दी से बताओ। बताती हूँ। शौहर समझ के हाथ उठाती हो ना? इतनी बहादुर हो तो मेरी बेबे से लड़के दिखाओ। एक एक सोन मेरी बेबे का 40-40 किलो का है। शाबाश भाई शाबाश, तो बड़ी इज्जत हो रही है। और आज तो बॉर्डर पार से भी फायरिंग हो रही है। ये सब कुछ बेबे की वजह से हो रहा है डैडी जी। आप बेबे को समझाते क्यों नहीं है? कि तेरी बेइज्जती ना किया करे। ओ नहीं यार। और फिर बता ना क्या समझाना उस अल्लाह मियां की गाय को। एक ही रट लगाए रखती हैं मेरी दूसरी शादी की। और सारी किलकिल खत्म करने के लिए तुझे एक मशवरा देता हूँ। दूसरी शादी का? और यार तेरी बेबे को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। अब जब भी पिंकी को बेबे टकरे ना, उसको खुद ऑफर कर दे तुम्हारी दूसरी शादी की। इससे क्या होगा डैडी जी? बेबे मेरी दूसरी शादी करवा देगी। और इस इजाजत के बाद तेरी माँ क़यामत तक तेरी दूसरी शादी नहीं करेगी। अच्छा। हाँ हो, और दूसरी नहीं तीसरी कराएगी शादी। डैडी जी, इसका मतलब है कि इस घर में मेरी बेइज्जती होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। और ये तो तुझे शादी से पहले मेरी मिसाल देख के सोचना चाहिए था ना। ओ डैडी जी प्लीज मिसालें ना दें, मशवरा दें, मशवरा। और तू जरा टीवी देख, मैं अपनी बीवी को देखता हूँ। देखते वक्त ख्याल रखिएगा डैडी जी, कहीं ज्यादा बेइज्जती ना हो जाए। बस कर दे, बस कर दे। दुनिया के सारे शौहर तेरे जैसे नहीं होते। जी 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 डैडी जी, ऊपर जाएं, आपको ऊपर जाके पता चलेगा शौहर कितनी किस्म के होते हैं। रेशमा, और तू आराम से नहीं बैठ सकती? मैं तो आराम से बैठी हूँ, बल्कि मैं समझो लेटी भी हूँ। अगर तुमने ज्यादा आराम से लेटना है ना, तो 2 गज जमीन में जाके लेट, ताकि मुझे भी और इस घर वालों को भी सुकून मिले। आप तो चाहते यही है कि मैं मर जाऊं और आप बुढ़े वारे सेरा लगा के यशी करे, है ना? तो जब तुम्हें मेरी ख्वाहिश का पता है तो उसका एहतराम कर। एहतराम नहीं, मैं हराम करूंगी आपकी ये ख्वाहिश। कभी किसी को खुश ना करना। मेरी खुशी का तो मेरी औलाद को भी ख्याल नहीं है। मैं ऐਵੇਂ दूसरों की खुशियों का ख्याल रखूं। और तेरी खुशी के चक्कर में मेरे पुत्र का और पिंकी का झगड़ा हो रहा है, और बेइज्जती हो रही है मेरे अकलौते पुत्र की। चौधरी साहब, ये माँ ते पुत्र का मामला है, आप बीच में मत बोले। और ठीक है, अगर तुझे मर्दों की दूसरी शादी अटेंड करने का इतना शौक है ना, तो मैं तेरा ये चाह पूरा करने को तैयार हूँ। इसका मतलब कि आपके कहने से नोमी मान जाएगा, है ना? वो माने ना माने, मैं मान जाऊंगा, वो भी मौलवी के सामने। 1 बार नहीं, 3-3 बार। हाय मैं मर गई। आमीन। अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे। चौधरी साहब, आपको किसने रिश्ता देना है इस उम्र में? और अगर मेरे जैसे गबरू, शौक, चंचल और खूबसूरत इंसान का रिश्ता तेरे साथ हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। वो तो हमारी शराफत थी जो हमने देख के कबूल कर लिया, मोहल्ले वालों ने मना कर दिया था। ना रेशमा ना, और ये तो हमारी शराफत थी कि हमने देख के भी इनकार नहीं किया। ना पिंकी से नोमी का ब्याह होता, ना मैं नोमी के दूजे ब्याह की बात करती, और ना आप मुझे इतनी धमकियां देते। और इसीलिए समझा रहा हूँ कि खुद भी आराम से रहे और नोमी को भी आराम से रहने दे, हालांकि उसकी शादी हो चुकी है। Oh my! I was hoping to find someone to. दूल्हा भाई आप ये अच्छा नहीं कर रहे। अबे कार्टून देख रहा हूँ, बल्कि जीता जागता कार्टून देख रहा हूँ। दूल्हा भाई मुझे पिंकी बहना ने सब बता दिया है। किस बारे में? वही जो आप और आपकी बेबे करना चाह रहे हैं, आपकी दूसरी शादी। मैं और मेरी बेबे ये चाहते हैं कि तू हमारी जिंदगी से, इस घर से, बल्कि हमारी नजरों से कहीं दफा दूर हो जाए। बस छोटा सा काम है, ये कर दे भाई। दूल्हा भाई इतने सारे एपिसोड गुजर जाने के बाद मैं सब समझ गया हूँ। क्या समझ गया तू? यही कि आप लोग मुझे बहाने बहाने से परेशान करके इस घर से निकालना चाहते हैं। मेरी दूसरी शादी से तो पिंकी को परेशानी होनी चाहिए। ओ
अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। साले तू गैरतमंद शो कर रहा है अपने आप को, है? साफ साफ बात ये है दुल्हा भाई कि कल को अगर आपकी दूसरी शादी होती है और आपकी दूसरी बीवी के साथ साला आ जाता है इस घर में, तो मैं कहां जाऊंगा? वैसे बबलू, तुम्हारे मुंह की तारीफ नहीं है, तुम बेशर्मी, डिठाई, बेगैरती का मुकम्मल पैकेज हो। यानी बहन शराकत बर्दाश्त कर ले, तू कमरे में शराकत बर्दाश्त नहीं करेगा। थैंक यू दुल्हा भाई, फिर मैं अपनी अलॉटमेंट पक्की समझू। आए टीवी देखते हैं। चैनल चेंज करें प्लीज। खुशबू आ रही है। वाह पिंकी वाह, जितनी भी खदमत हो सकती है ना तू अपनी सास की कर ले, हो सकता है फिर तेन मौका ना मिले। अरे रियली आंटी जी? वैसे आंटी, अगर आप मुझे अपने मरने की कंफर्म डेट बता देना तो आई स्वेयर मैं आपकी दिन रात खिदमत करूंगी। जरा सबर कर, अपने मरने की तो नहीं, अपने नौवीं पुत्र के ब्याह की कंफर्म खबर दूंगी तुझे। अच्छा, तो मेरे पीछे सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। वाह! तेरे पीछे नहीं, तेरे सामने ही देखना। मैं अपने नौवीं पुत्र को वड्डा सा सेहरा बांधूंगी, चिट्टे घोड़े पे बारात लेके जाऊंगी। हाँ आंटी, देख लीजिए। वैसे भी दिन में ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। जब ये ख्वाब हकीकत बनेगा ना, फिर मैं पूछूंगी तुमसे। आंटी जी, आप इन बहके हुए कदमों को रोक ले, वरना आज तक माओ ने अपने बेटों की दूसरी शादी तो करवाई है, मगर आज एक बहू अपने सुसर की दूसरी शादी करवाएगी, वो भी अपने हाथों से। देखते रहिएगा आप। या अल्लाह, मैं की करा इस दिन वास्ते मैं ब्याह के लिए आई सा कि मनु आज धमकियां देनियां शुरू कर दित्तियां ने। किथे जावां अल्लाह मियां। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए बेबे ने मुझे इमरजेंसी में बुलाया। नोमी, आज तेरी बीवी ने ना हद कर देती है। चलो अच्छा है बेबे, उसने कुछ तो किया। आप ऐसे कहती रहती है, वो कुछ भी नहीं करती। वो कहती है मैं चौधरी साहब का ना दूजा ब्याह कराऊंगी। देखिए बेबे, अगर पिंकी की नजर में कोई रिश्ता है ना, तो उसमें सबसे पहला हक मेरा है। रोक ले नोमी, रोक ले पिंकी को बेबे। उसको तो मैं रोक लूं, अपने अब्बा जी ने ब्याह तो रोक ले। और बेबे, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं डैडी जी को आपसे शादी करने से रोक देता। ओ मैं अपने शोर नु की कहा, इतने तो मेरी अपनी सगी औलाद मेरा घर उजाड़ने पे तुली हुई है। मिस रजिया इस बारे में क्या कहती है बेबे? मिस रजिया ये कहती है कि बहुएं कार में आके हंसते बसते कार को ना उजाड़ देती है। मिस रजिया को खुद भी बड़ा तजर्बा है ना बहू रहने का। आहो जी जी। क्या हुआ? ओए नौमी, ओए बबलू, ओए किथे मर गए सारे लोग? ओए और डैडी जी क्या हुआ? आपको भू आ रही है? बेटे मत तेरा। और डैडी जी क्या क्यामत आ गई? क्यों शोर मचा रहे हैं? और क्यामत आई नहीं, आ रही है। और डैडी जी, ये पहले क्यामत थी, अब तो जहमत ही है। क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या घर में डाकू घुसा है? भाई मुंह देखे की तारीफ नहीं, बड़ा ही मनहूस बच्चा है तू। थैंक यू अंकल, मैंने कभी गरूर नहीं किया। वैसे अंकल, आपने हमें इन बातों के लिए यहाँ पे बुलाया? बताता हूँ, अगर बाप बच्चों के लिए कुर्बानी दे सकती है तो बाप भी दे सकता है। मगर अंकल जी, अभी तो बकरा ईद में काफी टाइम पड़ा है ना। हाँ। सबर पुत्र सबर। ओए नौमी, ओए बेटा, और मैंने तेरी दूसरी शादी का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए आज बंद कर दिया है। वो ये क्या कह रहे हैं डैडी जी? ओए आहो पुत्र आहो, दिलरुबा आजा। ओ डैडी जी, ये कौन है? और पुत्र, ये तेरी नई नवेली माँ पिंकी बेटी, ये तुम्हारी नई नवेली सास। नहीं नहीं अंकल जी, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नई। बेबे बेबे, आंटी, बेबे बेबे। क्यों शोर मचाया हुआ है? कोई मुसीबत आ गई है? मुसीबत नहीं आई है, आपकी सौतन आ गई है वो घड़ी। हाय मैं मर जावा। आमीन। नहीं, सब ते मरन तो बाद कहो आमीन। और मैंने इतना खर्चा किया है तुम्हारी दूसरी शादी वाली ख्वाहिश पूरा करने के लिए, और तू हमें बददुआएं दे रही है। अभी तो सिर्फ मैंने बददुआ दी है चौधरी साहब, आप जरा ऊपर तो आए कमरे में। मैं पागल ऊपर आऊं? आप ऊपर आए तो आपको पता चले 1 लाख पर 1 लाख फ्री आपको। आहो खस कम जहां पाक। और चले पुत्र, अपनी अम्मी जी को सलाम करो। ओ डैडी जी बस कर दे, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार। ये मुझसे 10 साल क्या, उससे भी 10 साल छोटी है यार, और आपसे तो पता नहीं कितनी छोटी है। मैं इसको अम्मी नहीं कह सकता, मेरी तो जुबान सड़ जाएगी। पिंकी बेटा, आप अपनी सासू माँ को सलाम करो। अंकल जी, ये तो मेरी छोटी बहन से भी ज्यादा छोटी है, मैं इसे सास नहीं कह सकती, सॉरी। चलो इसे सासू बेटी कह लो। चलो पिंकी, कमरे में चलो और मेरी हेल्प करो सदमा बर्दाश्त करने में। चलिए मम्मी। ओए,
और तू यहाँ क्या कर? तू भी दफा जा। चौधरी अंकल, आपकी नई बेगम का ना नाम क्या है? दिलरुबा। दूल्हा भाई ने कहा मैं माँ नहीं बोलूंगा, पिंकी बहना ने कहा मैं सास नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं तो सबके सामने बोलूंगा दिलरुबा। इससे पहले कि मेरे हाथों से तेरा खून हो जाए, यहाँ से चला जा। ओ चौधरी, आप भले मेरा खून कर दें, लेकिन इस बच्ची के अरमानों का खून नहीं होने दूंगा मैं। आप मुझे इसलिए भी आगे लाए थे? कसमें बिल्कुल नहीं। और अगर रोना ही देखना था मैंने, तो रेशमा तो आपसे ज्यादा सुर में रोती है। हूं आई थी ना मेरी कदर। और तू तो घर को जा यहाँ से। क्या? मैं घर को? या अल्लाह, मैंने आपसे शादी का फैसला क्यों किया? और मैं आपका नहीं कह रहा, मैं आपका भला कह सकता हूँ जी दिलरुबा जी। तो मेरे और आपके अलावा यहाँ है ही कौन? हाँ, यही तो मैं कह रहा था कि जब मेरे और आपके अलावा यहाँ कोई नहीं है, तो क्यों ना हम अच्छी अच्छी बातें करें। अच्छी बात है, और यहाँ मुझसे नहीं होती। अगर आपने मुझसे शादी करनी थी तो एक कमरे खाली करवा लेते। और दिलरुबा जी, आप कमरे की बात कर रही हैं? और कमरा क्या, आपके हुक्म से चौधरी सारा घर खाली करा देगा। चौसा पोते औखे ना हो, कार मेरे नाम है। अब यही तो गलती हो गई मेरे से। तो अपनी गलती को सुधार लेना। भला एक नई नवेली दुल्हन यहाँ लॉन में बैठी अच्छी लगती है? वो असल बात है दिलरुबा जी, ये कार जो है ना, मेरा जाती नहीं है। कोई बात नहीं, ये जगह किराए पे भी बुरी नहीं है। असल में ये मकान मेरी पहली वाली बीवी के नाम है। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? अपने जुमला हकूक आपके नाम करने के लिए। आप तो बस बातें किए जा रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है जी। ऐसा करते हैं कि सी व्यू चलते हैं। वहाँ जाके क्या करेंगे? वही जो सब करने आते हैं, समंदर की सैर। चौधरी अंकल जैसे बुड्ढे मार्केट से अगर सारा माल उठा लेंगे, तो हम जैसे प्यारे खूबसूरत नौजवानों का क्या बनेगा? क्या बनेगा? आंटी जी, आप इस वक्त यहाँ वजह शोहरत? बेटा, कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सवाल ये है कि दुश्मन का दुश्मन का दोस्त कैसे हो सकता है? ओ पागला, कुछ समझा कर। नवी बोटी आने के बाद मैं चौधरी साहब की दुश्मन और चौधरी साहब तेरे पुराने दुश्मन। इस फार्मूले के हिसाब से तेरी मेरी दोस्ती वो भी पक्की वाली। जाए आंटी जी जाए, आप तो हमेशा बबलू को इस घर से निकालने के मंसूबे बनाती रहती हैं। ओ पागला, पहले और बात थी। पहले चौधरी साहब की मैं इकलौती बीवी हुआ करती थी। ओहो, टूट गया ना गरूर। मेरा तो सिर्फ गरूर टूटा है ना, तेरा ये घर ठिकाना सब कुछ छूटने वाला है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर चौधरी अंकल ने मुझे यहाँ से निकाला ना, तो मैं उनसे कुट्टी हो जाऊंगा। तेरी कुट्टी होने से पहले तेरी छुट्टी हो जाएगी। आंटी जी ड्रावे ना दें, मशवरा दें। मैं बताती ना। क्या करूं आंटी जी, इसके बगैर मेरा दिमाग नहीं चलता है। मुझे पता था तू बड़ा मनहूस बच्चा है। जब तक ये नामा नहीं दूंगी ना तुझे, तू कोई काम भी नहीं करेगा। बस अब आप देखती जाइए मनहूस बच्चा किस तरह आपके लिए लकी साबित होता है। गोलू मोलू। माना कि आज के बाद सिर्फ मुझे को रोना है, तो आप तो ना रोए। आज के दिन आप ऐसा करें कि मेरे ये खुशबू वाले रुमाल पे मैं मजीद खुशबू लगा देता हूँ। आप अपनी आंखें साफ करें, बल्कि फ्रीजर मुझे अंजाम दे देते। आप भी ना। क्या मैं जी कुछ कहा आपने? अगर ये आपका चचोरपन मतलब कि अपनापन खत्म हो गया तो काम की बात कर ले कुछ। बड़ा ही मनोस बच्चा नहीं, आज के दिन तो हमें तनहा छोड़ दे। ओके, आपके भले की बात है। और अगर भला करना है ना, तो फिर मुझे बल्कि हमें अकेला छोड़ दे। मैं तो अकेला छोड़ दूंगा, आंटी जी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगी। क्या मतलब है तेरा? इधर 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 क्या मतलब? नहीं नहीं छोड़े, हम जाएं। आप तो चिल करें, चिल जाए। और कमाल है बबलू पुत्र, और को पुराने तलकात का ख्याल कर यार। मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। ये ले, और मेरी शादी की खुशी में मिठाई खा लेना। ओके ओके। ओ, तो रेशमा मेरी नई नवेली इन्वेस्टमेंट को बर्बाद करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। भाई बबलू, वो सोच यार, वो एक बार अगर रेशमा ऊपर चली जाए और मैं दिलरुबा के साथ ऊपर वाले कमरे में चला जाऊं, तो तेरा कमरा तो बच जाएगा ना यार। हो तो सकता है, लेकिन आंटी जी भी तो ऊपर जाए ना। अब यहाँ से तेरा काम शुरू होता है यार। हो तो सकता है, लेकिन चौधरी अंकल आपको पता है ना आजकल मैं कितना बिजी रहता हूँ। बस तू एक बार मुझे खुश होने दे
उसके बाद मैं देख तुझे खुश कर देता हूँ। लेकिन इस मिशन में चौधरी अंकल मैं अकेला नहीं हूँगा, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अब तू ऐसा करके यहाँ से निकल, और तूने कमरा नहीं दिया तो कुछ तन्हाई दे दे, तुझे खुदा का वास्ता चला जाए यहाँ से। क्यों नहीं गुगलू, क्यों नहीं? दादा एक तो ऐसे। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है, कस्टर्ड बन रहा है। बिल्कुल ठीक पहचाना भैया। वैसे आज आंटी जी की सौगन आने की खुशी में ना मैं तुम्हें अपने हाथों से कस्टर्ड बना के खिलाऊंगी। क्या हो गया पिंकी बहना, बजाय परेशान होने के तुम खुशियां मना रही हो। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है भैया? अरे इतनी मोटी सी बात तुम्हारी मोटी सी अकल में क्यों नहीं आ रही है, कुड़ ज़हन। भैया मुझे आपकी ये परेशानी वाली बात बहुत परेशान कर रही है, जल्दी बताइए ना कि बात क्या है। अरे बहना, पहले तुम्हारी एक सांस होती थी, अब दो दो हो गई है। ये परेशानी की बात है कि खुशी की? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ ना, मैं तो अपनी बहना का भला सोच रहा हूँ। बबलू फिर तुमने क्या सोचा इस बारे में? मैंने सोचा है कि सास भी मर जाए और बहनों भी ना रूठे। तो फिर जल्दी बताइए ना। अब वो मैं बता तो देता, लेकिन वो मुझे तो याददाश्त काम नहीं कर रही है, क्या करूं? अच्छा, तो आप अपनी बहन से भी पैसे लेंगे? क्या करूं बहना, दिमाग जब चलता है जब पेट भरा होता है, और पेट तब भरता है जब हाथ में रोटी होती है, और हाथ में रोटी तब होती है जब जेब में पैसे होते हैं। अच्छा ठीक है, पैसे भी मिल जाएंगे। पहले प्लान तो बताओ कि करना क्या है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। पिंकी यहाँ क्या कर रही है? चौधरी अंकल, पैर पकड़ने के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। अगर ये पाँव पकड़ने वाली बात पहले दिन कर लेती ना, तो आज हमें रेशमा का मुंह न दबाना पड़ता। अंकल जी, मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ कि आंटी जी की पाँव पकड़ने वाली मासूम सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर पाऊँ। उसने मिन्नत के लिए पाँव पकड़वाने थे, मौत के लिए नहीं। कोई बात नहीं चौधरी अंकल, बहना को साथ आने दें। कम से कम उस बेचारी के दिल में ये एहसास तो नहीं आएगा कि आंटी जी की आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकी। फॉलो मी, फॉलो मी। तू मुझे मारना चाहते थे ना? नहीं, मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ आंटी जी। और रेशमा क्या हो गया? रेशमा चौधरी साहब, ये बबलू ना तकिए की मदद से मुझे हमेशा के लिए सुलाना चाहता है। और ये बहुत ही सुस्त बच्चा है, कोई काम मुकम्मल नहीं करता। तो क्या हुआ बेबे, क्या हुआ, क्या है? आंटी जी खैरियत तो है ना? ये मुझे ख्वाब में ना मारना चाहता था। आंटी जी, आपको इतना मुबारक ख्वाब देखने के बाद कम से कम चिल्लाना तो नहीं चाहिए था, है ना? ओए साले, तू ख्वाब में भी मेरी बेबे की जान लेना चाहता था? कसम ले ले दूल्हा भाई। इसने तो मुझसे पैसे भी लिए थे। क्या आपने खुद को मारने के लिए ख्वाब में मुझे पैसे दिए थे? वो तो मेरे चौधरी साहब की नवी नवेली दुल्हन को मारने के पैसे दिए थे। ओए, तू डैडी जी का ख्वाब में भी नुकसान कर रहा था? इसने तो आपसे भी पैसे लिए थे। किस लिए? मुझे मारने के लिए। चले भैया, शाबाश, अंकल जी के पैसे तो हलाल करे ना। इसने तुझसे भी पैसे लिए थे। मुझसे? वो क्यों? चौधरी साहब की नवी और पुरानी दोनों बीवियों को मारने के लिए। आंटी जी, मुझे भी कुछ दिया था ख्वाब में या सिर्फ ठेंगा दिखाया था? साले ख्वाब में क्या, मैं तो तुझे हकीकत में भी कुछ देना चाहता हूँ। अरे दूल्हा भाई प्लीज वेलकम, आइए आइए दीजिए। डैडी जी आइए प्लीज, इसको कुछ आइए। दे दें। मैं हूँ जोरू का गुलाम, 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 मैं हूँ जोरू का गुलाम। अम्मा से